फाइनली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का वैकेंसी आ गया है और ये जो भर्ती है नियमित भर्ती है, जिसे हम लोग पीजीटी भर्ती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पूरा डिटेल आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कितने उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पूरा डिटेल बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज ही आया हुआ है और ये नियमावली ये सब पहले ही बन गया था। आगे देखिए, ये इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपको 100 रुपया लगेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे। ST SC है तो आपको 50 रुपया लगेगा। अब इसमें कितना सीट है उसका विवरण आपको बताते हैं। दोस्तों नियमित सीधी नियुक्ति भर्ती जो है उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अपना सब्जेक्ट वाइज यहाँ टोटल सीटें दी हुई हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान का सबसे पहले दिया है। इसमें टोटल सीट है 218 और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, आपको अगर देखना है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्पीड से बनाता जा रहा हूँ। देखिए सेकंड में देखिए ये है रसायन शास्त्र के जो टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी के, तो यहाँ पर रसायन शास्त्र में 227 सीटें हैं टोटल और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस वर्ग में कितनी सीटें खाली है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर थर्ड में देखिए जो थर्ड पोस्ट है ये है भूगोल के शिक्षक। जो भी भूगोल के शिक्षक बनना चाहते हैं पीजीटी के, तो भूगोल में टोटल कितनी सीटें हैं 164 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ST SC OBC आदिम जनजाति सभी के अनुसार बांटा गया है। देखिए अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक तो 163 सीटें हैं। उसी प्रकार यहाँ कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे आप देख सकते हो ये 5वें नंबर पे है अर्थशास्त्र के। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो या यदि आप अर्थशास्त्र से पीजी की पढ़ाई किए हो और साथ ही साथ BEd की डिग्री है आपके पास, तो 167 सीटें हैं टोटल और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे इतिहास के। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो दोस्तों तो इस पर टोटल 182 सीटें हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आप देख सकते हो अनारक्षित में 82, फिर देखिए 18, अनुसूचित जनजाति 49, अनुसूचित जाति में 18, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 15, पिछड़ा वर्ग में 0, टोटल मिला के 182 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर 9 सीटें जो हैं ये आपके महिला के लिए आरक्षित है, 9 सीटें। ठीक है, इसमें भी इतिहास में तो कुल मिला के आपका 182 और 9 191 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी जो टोटल सीटें हैं आपकी हो जाएंगे 169 सीटें हैं टोटल। कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र। यदि आपने फिजिक्स ऑनर्स लेकर पढ़ाई किया है और PG BEd किया है तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सीटें 251 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 9वां नंबर पे है यदि गणित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक आप गणित से किए हो, यानी आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई किए हो, PG किए हो, तो यहाँ पर आपका 185 सीटें हैं। ठीक है, ये भी अच्छी खासी सीटें हैं। आगे देखिए 10वें नंबर पे है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य से अगर आप पढ़ाई किए हो तो यहाँ पर आपका टोटल 200 सीटें हैं कुल मिला के और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पर देखिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी। यदि आप अंग्रेजी से ग्रेजुएशन या PG किए हो, ग्रेजुएशन PG साथ साथ BEd किए हो, तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 211 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज बांटा गया है टोटल, आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर है अब सीमित भर्ती, इतने ही सीटें हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ जो सीटें हैं जिसमें सीमित भर्ती होगी, जो TGT शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, जीव विज्ञान में जो पढ़ा रहे हैं पहले से उनके लिए 73 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे देखिए 2nd नंबर पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में जो पहले से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 75 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल, तो उसमें 54 सीटें हैं।
ठीक है। उसी प्रकार चौथे पे हिंदी है, हिंदी पे आपका 54 सीटें हैं। आगे देखिए 5वें नंबर पे आपका है अर्थशास्त्र, जिसमें 55 सीटें हैं। आगे देखिए 6ठा नंबर पे इतिहास, इस पे हैं आपका 61 सीटें। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे है आपका 58 सीटें, जो संस्कृत में 58 सीटें हैं। और उसी प्रकार भौतिक शास्त्र में आपका 85 सीटें हैं। उसी प्रकार गणित में आपका 63 सीटें हैं। आगे देखिए वाणिज्य में आपका 67 सीटें हैं। और लास्ट है अंग्रेजी में है आपका 73 सीटें, ठीक है। तो यहाँ पूरा सीटों का विवरण मैंने आपको बता दिया, इतनी सीटें हैं। आप कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना कि टोटल कितना होगा। मेरे हिसाब से 2000 के आसपास ही है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए। यहाँ पर क्या है आपका सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें सोचने समझने वाला कोई बात नहीं है। पहले तो झारखंड से मैट्रिक इंटर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे जीव विज्ञान में आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका पीजी का भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पीजी प्लस बीएड चाहिए, यही मांगा गया है। इसके साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पर +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति विषय में, जैसे कि आप जीव विज्ञान में नियुक्ति चाह रहे हैं तो 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड, ठीक है। यानी आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। बीएड और पीजी दोनों में आपका 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी आपका बीएड डिग्री और पीजी का डिग्री दोनों में 50-50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय बीएड शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। बीएड प्लस पीजी डिग्री आपका 50% के साथ होना चाहिए। उसी प्रकार रसायन शास्त्र के यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो 50% आपका रसायन शास्त्र में होना चाहिए, साथ ही साथ पीजी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग जो ST SC में आते हैं उनके लिए 45% ही होगा। यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है। उसी प्रकार यहाँ सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, रसायन शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य, जितने भी हैं। और इसी में आपका जो है मार्क्स आपका सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप नियुक्ति चाहते हैं वही लिखा है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण के लिए नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनिमय 2002 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा में बीएड होना चाहिए। यानी यहाँ 45% कहने का मतलब है कि ST SC के लिए आपका 45% मार्क्स भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। OBC हैं तो आप 50% मार्क्स होगा तभी आप भर सकते हैं, वही है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे दिया है +2 स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के लिए 50% मार्क्स सहित स्नातकोत्तर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या BSc एड होना चाहिए। BSc एड भी होता है, कोई लोग BSc एड करते हैं। उसी प्रकार यहाँ सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है भाई लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स आपका है, देख सकते हो 47,600 से 1,51,000 रुपया तक आपको मिलेगा। यानी अच्छा खासा आपको मोटा रकम मिलेगा, ठीक है। +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले किसी विषय में नियुक्ति विषय में 55% अंकों के साथ अथवा समकक्ष डिग्री के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत BEd M.Ed या ये भी दिया है 55%। यानी यहाँ पर 55% कहने का मतलब है जनरल वाला के लिए 55%, OBC के लिए 50% और ST SC के लिए 45%। ये आपका कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ दिया हुआ है, मतलब कि आपका जो
आपका परसेंटेज वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट है और सब में वही है, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पीजी प्लस बीएड। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा डीएलएड है और पीजी है तो क्या हम भर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं भर सकते हो। आपका इसका एलिजिबिलिटी ही है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, कहने का मतलब स्नातकोत्तर प्लस बीएड दोनों होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। सारा चीज़ वही है, ठीक है। झारखंड से मैट्रिक इंटर होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त है, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वही है आपका पीजी प्लस बीएड, झारखंड से मैट्रिक इंटर वो लिखा हुआ है सेकंड में, है ना। खेलकूद का कोई डिग्री है तो उसमें कुछ छूट वूट मिल सकता है, और इस फॉर्म को आप भर सकते हो www.jssc.nic.in से का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भर सकते हो, ठीक है। और आगे है न्यूनतम जो आयु सीमा है, आयु सीमा देख सकते हो 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी 1 फरवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 42 साल। महिला वर्ग में जो आते हैं अनारक्षित और जो भी कैटेगरी, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 43 वर्ष तक आप भर सकते हो, और अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष रखा गया है। ये एज का कटअप हो गया। और यहाँ पर देखिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, निःशक्त लिखा हुआ है, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड उनको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा आयु में, ठीक है। फॉर्म को आप 25 अगस्त से भर सकते हो, 25 अगस्त से 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक भर सकते हो, यानी 11:59 PM तक भर सकते हो। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 25/9/2017, यानी 25 सितंबर तक भर सकते हो। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने एवं प्रिंट आउट लेने की तिथि है 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक। 29/9/2022 से 1/10/2022 यानी 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, ठीक है। यानी आप कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार सकते हैं। ये है आपका महत्वपूर्ण तिथियां। और परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा का स्वरूप आपका ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी लिखा हुआ है, ठीक है। यदि विभिन्न विषयों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आपका मार्क्स आएगा। आगे देखिए परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के विषय का जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या है, ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी। पेपर 1 स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 में स्नातकोत्तरीय स्तर के होंगे, यानी आपका पीजी लेवल का होगा। पेपर 1 सामान्य हिंदी एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक का होगा, ठीक है। पेपर 2 होगा जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पेपर 1 हो गया आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी। इसमें आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो होता है इसको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे देखिए पेपर 1 जो रहेगा अहरक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा। जिन अभ्यर्थियों का 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है तो प्रश्न पेपर 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी इसमें अगर पास नहीं करते हैं तो पेपर 2 नहीं चेक किया जाएगा। पेपर 2 स्नातकोत्तर स्तर का होगा तथा पेपर 2 में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह न्यूनतम अंक 50% लाना होगा, 50% से कम नहीं लाना होगा। 45% अंक हाँ देखिए ST SC है, उनको 45% अंक लाना जरूरी होगा, ये लिखा है। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति के आधार पर होगी। पेपर 1 एवं पेपर 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। सब बहुविकल्पीय ही रहेगा, बस और कुछ नहीं है। कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे नहीं बनेगा,
मेरिट लिस्ट वो लिखा है। अगर आप EWS और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% आपका न्यूनतम अर्हता इतना मार्क्स लाना होगा, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब कि आप मेरिट लिस्ट पे आ सकते हो, मतलब ये न्यूनतम इतना लाना है। ST SC है तो 45%। आगे देखिए, ठीक है। और यहाँ पर अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों का दिया है। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों मिला के दिया है। 50% अंक लाना है मिनिमम। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 45% मार्क्स आपको मिनिमम लाना है, ठीक है। तो ये हो गया कटअप। आप इतना मार्क्स कम से कम लाइए, इतना परसेंटेज, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे मेरिट लिस्ट के लिए। बस इतना ही है और कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले छात्र हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहाली नहीं निकला है। बहुत ही आक्रोश है। साथ ही साथ साइकोलॉजी के छात्र के भी मन में आक्रोश है क्योंकि बहाली नहीं निकला है। तो मैं भी सरकार बाद में निकाल सकती है, अभी इसमें संशोधन करके सीट फिर से ये बहाली निकाल सकती है। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार जाग।